4 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला। छिंदवाड़ा के रहने वाले जवान विक्की पहाड़े हुए शहीद। पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर के एसडीओपी व थाना प्रभारियों के लिए हुआ प्रशिक्षण सत्र का हुआ आयोजन। दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चिकित्सक बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु नीट परीक्षा का हुआ आयोजन। छिंदवाड़ा में 4537 विद्यार्थियों ने दिया एग्जाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शनिवार शाम 4 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के रहने वाले वायुसेना के जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े अपना सर्वोच्च बलिदान दे शहीद हो गए, जिनके अंतिम संस्कार हेतु उनका शव छिंदवाड़ा लाया जा रहा है। शनिवार शाम 4 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में वायुसेना के 5 जवान घायल हुए थे, जिनको सेना के हेलीकॉप्टर से उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां देर रात एक जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, बुरी तरह से जख्मी थे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे शहीद हो गए। विक्की पहाड़े छिंदवाड़ा शहर के नोनिया करबल में रहने वाले थे। शहीद विक्की पहाड़े की एयरफोर्स में ज्वाइनिंग 2011 बैच में हुई थी। उनका जन्म 1 सितंबर 1990 को छिंदवाड़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय दिमाग पहाड़े, माता का नाम श्रीमती दुलारी पहाड़े और पत्नी श्रीमती रीना पहाड़े है। शहीद विक्की पहाड़े का बेटा हार्दिक पहाड़े 5 साल का है। उनकी 3 बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। शहीद जवान का शव उधमपुर से विशेष विमान के द्वारा नागपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा। नागपुर से विशेष वाहन से छिंदवाड़ा नोनिया करबल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम में आज जिले भर के एसडीओपी, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिको लीगल भोपाल डॉक्टर डीएस बड़कुर के द्वारा पुलिस अधिकारियों को मामलों की विवेचना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। क्योंकि वहाँ ब्लड स्टेन्स हो सकते हैं, वहाँ फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, वहाँ थूकने के निशान हो सकते हैं, वहाँ सिगरेट बर्ड्स हो सकती है, वहाँ बाल पड़े हो सकते हैं। ये सब देखते हुए आप अप्रोच करोगे और कोई भी चीज को बिना हिलाए डुलाए उसका फोटो सबसे पहले करते हैं। अक्सर क्या होता है कि वो फोटो लेते हैं, वो बाहर कोई भी चीज है एविडेंस को देखा, उन्होंने कहा अच्छा इसको यहाँ रखो, इसका भी फोटो लेते हैं। ये नहीं, कोई भी चीज को कभी भी डिस्प्लेस करके फोटो नहीं होती, जो उसकी ओरिजिनल स्थिति है उसकी फोटो है। क्योंकि ये सब यदि फोटो नहीं तो ये के साथ नहीं, क्योंकि कई चीजें हमको लगता है कि है नहीं, लेकिन वो दरवाजे पे खड़े होकर उधर का बीच का इस कोने का उस कोने का फोटो, फिर हर चीज का क्लोजअप, तो बॉडी जहां पड़ी है वहां पहुंचने के लिए कहीं से भी मत पहुंचो। बॉडी अप्रोच करने का भी एक तरीका होता है कि आपने एक बाहर खड़े होकर सब देख लिया कौन सा एविडेंस कहाँ पड़ा हुआ है, तो आपको वो रूट फॉलो करना है जहां मिनिमम एविडेंस हो। बेसिकली इसका इंटेंशन था मारने का, मगर दोनों की डेथ हो गई एक्सीडेंट। हाँ वो क्या है, बहुत ऊंचा पुल है ना, बहुत ऊंचा पुल है, तो जब आए तो हाथ पर फटता है, कुछ हवा पकड़ो ना नहीं होगी तो थोड़ा क्योंकि दोनों की धक्का देते हैं, दोनों एक दूसरे को तो उसका दूसरा पाइप पे पड़ा और इनका एक पैर फंस गया यहाँ पे रेल में और दूसरा आगे नीचे। आज पुलिस नियंत्रण कक्ष छिंदवाड़ा में डॉक्टर बीएस बड़कुर
पूर्व डायरेक्टर मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा एक प्रशिक्षण सत्र में संबोधित किया जा रहा है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों को जो घटनास्थल है, घटनास्थल पे क्या सावधानियां रखनी है, पुलिस विवेचना में जो घटनास्थल से साक्ष्य मिलते हैं, इसके अतिरिक्त जो शरीर संबंधी अपराध होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आगजनी होती है और इस तरह की जो असामान्य मृत्यु के प्रकरण होते हैं, संदिग्ध प्रकरण होते हैं, उनमें क्या सावधानियां रखनी है, विवेचना में किस प्रकार से साक्ष्य संकलित करनी है और किस प्रकार एक वैज्ञानिक निष्कर्ष पे पहुंचा जाना है, इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पे पुलिसकर्मी, सभी थाना प्रभारी काफी लाभान्वित होंगे। हम प्रयास करेंगे इसी तरह के सत्र आगे भी नियमित रूप से हो सके, ताकि प्रत्येक प्रकरण में बारीकी से वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लिया जा करके न्याय कराने में हम एक सक्रिय भागीदारी कर सके और विवेचना उत्कृष्ट स्तर पे हो सके। धन्यवाद। आज रविवार 5 मई को नीट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश व देश के हजारों सेंटरों पर लाखों विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी। छिंदवाड़ा में नीट परीक्षा के लिए 14 सेंटर्स बनाए गए थे, जिसमें कुल 4,537 विद्यार्थी नीट का एग्जाम देने पहुंचे। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक संपन्न कराई गई। वहीं परीक्षा शुरू होने के पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा देने पहुंचे, जिनमें काफी उत्साह देखा गया। जी हाँ, क्या उत्साह है आपके अंदर नेट के एग्ज़ाम देने का? थोड़ा डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि पेपर है ऑब्वियसली, अब 2 साल की जितनी भी कैसी तैयारी क्या कर आए हैं आप एग्ज़ाम की यहाँ पे? तैयारी 2 साल से तो जो 11th 12th अभी 12th खत्म ही हुआ है, तो 12th से जो पढ़ाई हुई थी वो हुई थी। 11th का भी अभी लास्ट मंथ में प्रिपेयर करा है। थोड़ा डर लग रहा है, अब देखते हैं कैसा जाएगा। एग्ज़ाम कब चालू हुआ, कब तक रहेगा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम 2 बजे चालू होगा और 5:20 तक रहेगा। आपका नाम? प्रसन्ना खंडेकर। तैयारी कर आए हैं आप लोग? तैयारी तो की है, बट डर तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा रिलीफ रहेगा। इसमें क्या क्या होता है नीट में? इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है और अभी तो हम 12th पास कर जाएँ तो 12th का थोड़ा आता है, बाकी 11th का अपने अच्छे से नहीं आता है, तो फिर देखते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंशिका है। हमें क्या तैयारी करवाएं अपने बच्चों से? बच्चे ने अपनी तैयारी किया है, नीट की तैयारी कर रहा है। हम लोगों का सभी अभिभावकों का उनको आशीर्वाद है, तो शुभकामनाएँ हैं। जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं सबको हम शुभकामनाएँ देते हैं कि वे अपने करियर में सफल हों, आगे जाके अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं। शुभकामनाएँ। छिंदवाड़ा में नीट परीक्षा के आयोजन के दौरान सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन के द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को जलपान के साथ स्वल्पाहार कराकर मानव सेवा की मिसाल पेश की गई। भीषण गर्मी के बीच रविवार 5 मई को छिंदवाड़ा सहित पूरे देश के हजारों सेंटरों पर लाखों विद्यार्थियों ने चिकित्सक बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु नीट की परीक्षा दी। इसी क्रम में छिंदवाड़ा में कुल 14 सेंटरों पर लगभग 4,537 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी। नागपुर रोड स्थित सेंटरों पर परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के मीडिया प्रभारी समाज सेवी दीपक राज जैन ने अपने साथी गौरव जैन, यशराज जैन ने जलपान के साथ स्वल्पाहार कराकर मानव सेवा की मिसाल पेश की। श्री जैन के निवेदन पर निर्मल पब्लिक स्कूल के संचालक डॉक्टर वाई.एस. सिसोदिया ने अपना स्कूल अभिभावकों के विश्राम हेतु उपलब्ध कराया। इन सभी अभिभावकों को जैन युवा फेडरेशन एवं सर्वोदय अहिंसा ने जलपान के साथ बिस्किट के पैकेट का वितरण कर शुभकामनाएं दी। भीषण गर्मी में किए गए इस सेवा कार्य की सभी अभिभावकों, पुलिस कर्मियों, शिक्षा जगत सहित छिंदवाड़ा वासियों ने दिल खोलकर सराहना की और सर्वोदय अहिंसा एवं जैन युवा फेडरेशन के सेवाभावी सदस्यों को शुभाशीष दिया।
सर्वप्रथम तो नीट 2024 के तमाम विद्यार्थियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मेडिकल साइंस में प्रवेश के लिए यह परीक्षा दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश की धर्म नगरी में भी आज लगभग 14 सेंटर बने हैं हमारे अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी सहित अन्य क्षेत्रों में भी, और लगभग 4,537 विद्यार्थी यहाँ नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। दोस्तों, आज रविवार 5 मई का पावन दिवस है। गर्मी अपने चरम पर है। सर्वोदय हिंसा और अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन के तत्वाधान में मैं दीपक राज जैन, मेरे भाई गौरव जी, यशराज जी, हमने आज सभी सेंटरों का भ्रमण किया और वहाँ जितने पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी लगे उसे जनपान करा के साथ में आवश्यक सामग्री का वितरण किया। विशेष रूप से जितने अभिभावक आए हैं उनकी हमने यहाँ अरिहंत स्कूल, निर्मल पब्लिक में, पौदारी स्कूल, MBM स्कूल के जितने अभिभावक बच्चों को परीक्षा दे रहे हैं उनकी यहाँ पर विश्राम की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और स्वल्पाहार की व्यवस्था की। मैं इसके लिए आदरणीय वाइस सिसोदिया सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने हमें यहाँ सहयोग किया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 24 MP बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल थॉमस ओमेन के नेतृत्व में जबलपुर, बालाघाट, सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिलों के लगभग 500 NCC कैडेट्स के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2 मई से 11 मई 2024 तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में उद्घाटन सत्र के अवसर पर 24 बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल थॉमस ओमेन द्वारा कैडेट्स को NCC के संबंध में बुनियादी जानकारियां प्रदान की गई। कर्नल थॉमस ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी कैडेट को देश का श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए एकता और अनुशासन सहित व्यक्तित्व विकास, राष्ट्र हित में किए जाने वाले कर्तव्य बोध, देशभक्ति के गुणों का अपने अंदर विकास करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कैडेट्स में नेतृत्व क्षमता के विकास को लेकर विभिन्न पहलुओं पर
अपने विचार रखे। 10 दिवसीय इस महत्वपूर्ण संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में 24 MP बटालियन के एडम अधिकारी सहित 15 से ज्यादा PI स्टाफ, सिविल स्टाफ, जूनियर एवं सीनियर डिवीजन के कैडेट्स और NCC अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। 11 मई तक प्रशिक्षण में मुख्य रूप से फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग, फायरिंग, ड्रिल, हेल्थ एंड हाइजीन, प्राथमिक उपचार जैसे विषयों के साथ का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। SDERF के प्लाटून कमांडर गणेश कुमार धुर्वे एवं उनकी आपदा प्रबंधन टीम द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से NCC कैडेट्स को आपदा के दौरान बचाव और सामूहिक विनाश से जान और माल की रक्षा का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। सभी NCC कैडेट्स बड़े उत्साह और रोमांच से भरे हुए हैं और सैन्य जीवन शैली को करीब से अनुभव करते नजर आ रहे हैं। चीन को उठाना या दबाना, समझ में आई? मेथड देख लो, इस तरीके से रखना है, एक हाथ उसके माथे पर, दूसरा उसके ठुड्डी पर जहां दाढ़ी रहती है, हेड टिप, सिर को इधर उधर उठा के उसको, मतलब ये जो ठुड्डी है इसको प्रेस करेंगे तो उसका जबड़ा खुल जाएगा, और जब जबड़ा खुलेगा तो उसका मुंह, जैसे हम जमाई लेते हैं तो पूरा दिख जाता है ना लंका, वैसे ही उसका मुंह खुल जाएगा। अब आप उसके मुंह में झांक कर देख सकते हैं कि क्या कोई ऑब्स्टिकल्स उसके मुंह में फंसा है या नहीं। पेंशनर्स भवन में आज पेंशनरों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर पांडुना एवं छिंदवाड़ा जिले के पेंशनरों ने बैठक में भाग लिया और अध्यक्ष SDA तिवारी के समक्ष अपनी समस्याएं बताई। साथ ही बैठक में आगामी समय के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। ऐसा क्यों होता है? ठीक है भाई, पहले आपने चलो 6वें वेतनमान में 32 माह का एरियस आपने नहीं दिए, 7वें वेतनमान में आपने 32 माह का, 6वें वेतनमान में 36 माह का वेतन नहीं दी। तो ये बहुत सारी विसंगतियां हैं। दूसरी बात ये कि सरकार समय पर आदेश कभी निकालती, तो सरकार को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आज है जहां ये धारा कोई लागू नहीं है, उनको जब देना वो देते हैं, दूसरे राज्य के जब देना वो देते हैं, वहां ये बाध्यता नहीं। भाई सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये कैसे? आज मध्य प्रदेश पेंशनर समाज का बैठक आयोजित की, जिले के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें पेंशनरों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, उनको समस्याओं का निराकरण करने के लिए इस बैठक में प्रस्ताव पारित किए गए। और इस बैठक में जिले की पांडुना जिला और छिंदवाड़ा जिले की सभी तहसीलों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अपने विचार। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निशुल्क संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। इसी क्रम में इस शनिवार को ग्रुप द्वारा एकता कॉलोनी छिंदवाड़ा में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया।
नंदन हनुमान मंदिर में प्रति शनिवार महाआरती और भंडारे का आयोजन करवाया जाता है। वहीं मंदिर में होने वाला महादेव का श्रृंगार विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। मंदिर में इस शनिवार को महाआरती शहडोल से आए श्रद्धालु अनुपम शर्मा और उनके साथियों द्वारा कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सिद्धपीठ चमत्कारिक हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सबकी सेवा में भंडारा कराने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी प्रभु से प्रेरणा हुई, जिसको लेकर हम यहाँ पर आए और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो भी यहाँ आकर सहयोग करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पुण्य के भागी बने। यहाँ आकर अर्जी वाले हनुमान जी के पास, दादाजी के पास अपनी अर्जी लगाएं और अपने जीवन को आगे कहना तो अच्छे पद पर प्रदर्शित करें। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें, ऐसी कामना के साथ जय श्री राम। अनुपम शर्मा, शहडोल से। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 4 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला, छिंदवाड़ा के रहने वाले जवान विक्की पहाड़े हुए शहीद। पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर के एसडीओपी व थाना प्रभारियों के लिए हुआ प्रशिक्षण सत्र का हुआ आयोजन, दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। चिकित्सक बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु नीट परीक्षा का हुआ आयोजन, छिंदवाड़ा में 4537 विद्यार्थियों ने दिया एग्जाम। और पातालेश्वर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पत्नी से विवाद के बाद स्वयं को ब्लेड मारकर किया घायल, जिला चिकित्सालय में जारी है इलाज। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।